देखिए, अब जो मान है, मान याद रखना बहुत जरूरी है और याद रखने के लिए सभी लोग अलग अलग अपना तरीका अपनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बता दें कि जो पाई होता है वो रेडियन में मान होता है कौन का। ठीक है, तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। तो अगर पाई बाई 2 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 180/2। पाई बटा 4 करेंगे तो यहाँ भी बटा 4 तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। इसी तरीके से थीटा बराबर 0 डिग्री लिखा गया है। थीटा बराबर 30 डिग्री को पाई बटा 6 भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी आ सकता है, इसलिए पता रखना जरूरी है। ठीक है, ये पता रखना पाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। बाकी अपने आप निकालना होगा तो निकाल लिया जा सकता है। तो याद रखने का सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है कि आप पहला लाइन को याद कर लें। अगर पहला लाइन याद है तो आपको सारा कुछ याद हो सकता है। पहला लाइन किसका, मैं बोल रहा हूँ साइन थीटा का। तो साइन थीटा में अगर थीटा का मान अगर 0 डिग्री है तो 0 होता है। ठीक है, और अगर साइन थीटा, थीटा में अगर 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/2। फिर साइन 45 डिग्री का क्या, 1/√2। ठीक, फिर साइन 60 डिग्री का कितना, √3/2। और साइन 90 डिग्री का 1। ये मैंने निकाल के भी बताया था, ठीक है, पिछले पिछले के वीडियो में। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, साइन का अगर आप याद रख लेते हैं तो कॉस का क्या करना है, जस्ट उल्टा कर देना। ठीक है, साइन का आपने 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60 इस तरीके से किया है। तो आपको क्या करना है, आपको खाली ये करना कि आप उल्टा कर दीजिए। ठीक है, कैसे, 90 कहाँ चला जाएगा, 90 आपका 0 वाल चला जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ देखिए, जो 90 का मान है वो क्या हो गया, 0 का मान हो गया ना। जो 90 का मान है वो 0 का मान हो जाएगा। जो 60 का रहेगा, जो 60 का रहेगा वो क्या हो जाएगा, 60 का वो 30 का हो जाएगा। 45 का 45 रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ 30 का जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। फिर 0 वाला किससे मैच कर जाएगा, 90 वाला। ठीक है, केवल उल्टा हमने कर दिया। ठीक है, अगर जो साइन 0 डिग्री का मान होता वही कॉस 90 डिग्री का मान होगा। जो साइन 30 डिग्री का मान होगा वही क्या होगा, कॉस 60 डिग्री का मान होगा। जो साइन 45 डिग्री का मान होगा वही कॉस 45 डिग्री का मान होगा। जो साइन 60 डिग्री का मान होगा वही कॉस 30 डिग्री का होगा। और जो साइन 90 डिग्री का होगा वही कॉस 0 डिग्री का होगा। मतलब आपको याद रखना केवल एक लाइन। अगर एक लाइन आप याद रखते हैं तो आपको दूसरा लाइन अपने आप याद हो जाता है। हम तो कहें कि याद कर लो, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बहुत सारा तरीका तो अपनाया जाता है, लेकिन एक लाइन याद करने में क्या जाता है। अगर ये आपको याद हो गया तो कॉस वाला अपने आप याद हो गया, क्या करना, उल्टा कर देना। ठीक है, फिर आपको क्या करना, टैन का याद करना। तो टैन थीटा का एक फार्मूला होता है जो अगले क्लास में बताएंगे। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको अगर साइन और कॉस का पता है तो आप टैन का निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टैन थीटा निकालना है तो क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो दोनों को क्या कर देना, भाग दे देना। तो 0/1 क्या होता है, 0 होता है। 1/2, फिर अगर टैन 30 का निकालना तो टैन 30 का निकालना क्या होगा, साइन 30 बटा कॉस 30 हो जाएगा। तो साइन 30 का मान कितना, साइन 30 का मान 1/2 है। तो कॉस 30 का कितना है, √3/2 है। दो नीचे कट जाएगा तो क्या होगा, 1/√3 हो जाएगा। तो हम दोनों को भाग दे दिए तो 1/√3 आ गया। ठीक, फिर ये दोनों बराबर है, भाग दें तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ गया। फिर √3/2 और 1/2, दो कट जाएगा तो क्या आएगा, √3 आएगा। फिर 1/0 इन्फिनिटिव होता है, जो अनंत या उसको बोलते हैं परिभाषित नहीं है, आ गया। ठीक है, तो टैन का भी कैसे निकालना है, साइन बटा कॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टैन का निकल जाएगा। अब इससे अगर आगे हम देखें कॉसेक का निकालना, तो कॉसेक का फार्मूला था 1/sin थीटा, मतलब साइन का व्युत्क्रम होता है। तो व्युत्क्रम हम कैसे निकालते हैं, सब में क्या करेंगे, 1/। ठीक है, अगर हमें निकालना है कॉसेक 0 डिग्री का, किसका निकालना है, कॉसेक 0 डिग्री का, तो 1/sin 0 डिग्री का हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 1/ क्या हो जाएगा, 1/0, जो कि क्या होता है, परिभाषित नहीं होता, मतलब इन्फिनेटिव होता। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें कॉसेक 30 का निकालना तो क्या करें, 1/1/2, 1/1/2, क्या 2 ऊपर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा, अगर 2 ऊपर चला गया तो क्या आ जाएगा, हमारे लिए काम हो जाएगा 2। ठीक है, फिर अगर 45 का करना है, 1/√2 है तो 1/1/√2, √2 ऊपर चला गया तो क्या हो गया, √2 हो गया। इसी तरीके से सारा मान निकल जाएगा। कॉस थीटा है और सेक थीटा है, दोनों व्युत्क्रम है। कॉस थीटा का पता करना है, कॉस थीटा का पता है, सेक थीटा का पता करना है, तो क्या करेंगे, फिर से 1/, करके, मतलब 1/1 1 होता है, 1/√3/2 क्या होगा,
2/√3 होगा। फिर से 1/√3 √2 करेंगे तो क्या होगा, √2 हो जाएगा। इस तरीके से हम मान को पता कर सकते हैं। tan का भी पता करना तो उसी तरीके से, tan थीटा आपको पता है तो cot का आप पता कर सकते हैं, है ना। tan थीटा आपको पता है, tan थीटा पता है तो 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी, 1/√3 करें √3 ऊपर जाके √3, इस तरीके से आपको पता लग जाएगा। तो इस तरीके से आप मान को बता सकते हैं कि कैसे निकालना है। आप सिंपली चाहें तो इसको निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो नियम बताया वो आपको याद रखना है। एक आपको साइन वाले याद रखना है, याद रख लिए तो बढ़िया, ठीक है। एक और तरीका ऐसे होता है, अगर आप चाहें तो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसको हमने एक मान लिया, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से हमने मान लिया, ठीक है ना। अब मानने के बाद हम क्या कर रहे हैं, सब में 4 से भागा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 4 से भागा, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, इस तरीके से हमने भागा दे दिया। पहले क्या लिखें, 0 30 ये सबको क्या है 0 1 0 शुरुआत करके 4 तक लिखें। फिर सब में 4 से भागा दे दिए। 4 से भागा देने के बाद हम क्या कर रहे हैं, सबका वर्गमूल करेंगे। सबका क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल कर लिए, ठीक है। तो ये करने से क्या है, आपको साइन थीटा वाला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक लाइन याद करने में क्या जाता है, याद कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। इस सब मेथड में फंसने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, पहले 0 1 2 3 लिख दिए, फिर 4 से भागा दे के उसका वर्गमूल निकालें। तो ये क्या आ जाएगा, 0/0 क्या आ जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा 1/4 है, ये कितना है 2 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, ये जाएगा 1/2 का स्क्वायर रूट, ये क्या आ जाएगा 3/4 है, ये क्या आ जाएगा 1 है, ठीक है। इसका मतलब इसका मान कितना 0, ठीक है। थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसका मान क्या हो गया 0, इसका मान कितना निकलेगा 1/2 निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा 1/2, इसका क्या निकलेगा 1/√2 निकलेगा। इसका क्या 4 में से 2 निकल जाएगा, लेकिन 3 फंस जाएगा अंदर, ठीक है। फिर क्या होगा, ये 1 का 1 निकल गया। तो देखिए 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1/2, ठीक, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2, 90 डिग्री का 1। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, अगर ये मेथड पता। अब ये अगर निकालिए तो फिर से तो आपको वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। आप याद कर लीजिए या इस तरीके से निकाल लीजिए, ठीक है। कभी कभी होता है कि अगर याद नहीं रहा तो अभी ये मेथड अप्लाई कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। ये याद करना है, फिर से बता दे रहा हूँ, साइन 0 30 ये सारा याद करना। फिर क्या करना, उल्टा करना, जो 0 का होगा साइन में वो कॉस में 90 का होगा, जो साइन में 30 का होगा कॉस में वो 60 का होगा, ठीक है। क्रॉस खाली कर देना है, आपको हो जाएगा, ठीक है। ये याद कर लेना है बढ़िया से। आगे हमें ये भी ध्यान देना है कि साइन थीटा है, टैन थीटा है, सेक थीटा, अगर इनका मान अगर देखा जाए इन तीनों का, तो अगर थीटा का मान बढ़ने का मतलब, अगर थीटा 0 डिग्री है, फिर 30 डिग्री है, फिर 45 डिग्री है, तो जैसे जैसे मान बढ़ेगा तो साइन थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा का भी मान बढ़ते जाएगा। लेकिन उसका उल्टा, अगर कॉस थीटा देखा जाए, कॉट थीटा देखा जाए, कॉसेक थीटा देखा जाए, तो इनका क्या होगा, जैसे जैसे थीटा का मान हम घटाते जाए, मान लेते हैं 90 से 60 गए, 60 से 45 गए, 45 से 30 गए, अगर घटते जाएगा तो इसका मान क्या होगा, इसका मान उल्टा होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, ये थोड़ा गलती लिखा गया, थीटा का मान बढ़ने से क्या होता है, घटता है। अगर थीटा का मान बढ़ाएंगे तो उसका मान घटेगा। ऊपर वाला के साथ सेम है, इसके साथ केवल उल्टा है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, और क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको बनाना। अब आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होगा सारे कोण पे होंगे, और कोण का एंगल आपको मतलब मान याद है, त्रिकोणमितीय अनुपात किसी एंगल का मान अगर याद है तो आपको इजिली सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बिल्कुल आपको मान रखना, मान रख खाली बनाना है, गुना जोड़ भागा यही सब करना है, बाकी कुछ इसमें खास नहीं है, ठीक है। तो आपको आसानी से बन जाएगा, बशर्ते आपको सारा त्रिकोणमितीय अनुपात कोण के लिए मान याद है तो, ठीक है।